हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्बास ख़ान और मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो शेयर करूंगा, और वो ये है कि जो लॉ में जो है ना वो सेक्शन जो आएंगे ना उसको याद जो है ना वो कैसे किया जाए ना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, और जो है ना ये चीज़ जो है ना वो बोलती भी है ना। ठीक है, तो मैं आपको साथ जो है ना वो टिप्स बताऊंगा, ठीक है, कि इसको जो है ना वो याद जो है ना वो कैसे किया जा सके। ठीक है, अच्छा देखो, मैं जो पास पेपर थे इनलैंड रेवेन्यू जो सर्विस है, ठीक है, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, उसके पास पेपर मैं देख रहा था, तो उसमें से जो सेक्शन से रिलेटेड जो थे ना, कम से कम 10 किस्म के जो है ना वो MCQs जो है ना वो आए थे। ठीक है, तो आप सेक्शन को याद रखना, ये आपने लाजमी तौर पर जो है ना वो याद रखना है। ठीक है, इसको जो है ना वो छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, वरना फिर आप कंपटीशन से जो है ना बिल्कुल आप जो है ना वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है ना वो आपने याद रखना है, जहाँ पर ज़रूरत होगी, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, आपने जो है ना उसको याद रखना है। ठीक है, अब अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो है ना इसमें से आपने क्या चीज़ याद करनी है। ठीक है, आपने इसमें से सेक्शन नंबर याद रखना है, चाहे वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो सेल टैक्स एक्ट 1990 हो, और या चाहे फेडरल एक्साइज जो है ना वो ड्यूटी एक्ट हो। ठीक है, इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट जो सेक्शन होंगे, ठीक है ना, वो जो है ना वो आपने जो है ना इसको जो है ना वो याद रखना है। ठीक है, आप इसमें से दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक आपने सेक्शन याद रखना है और एक आपने टाइटल याद रखना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है ना इसमें से आपने जो है ना उसको जहन में जो है ना वो रखनी है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूँ मजाक तो ये सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेल टैक्स एक्ट 1990 की मैं जो है ना वो बात कर रहा हूँ। वहाँ पर इसको MCQ आ जाता है कि स्पेशल ऑडिट इज़ कंडक्टेड अंडर सेक्शन, तो क्या होगा, ब्लैंक्स दिया है, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिए होंगे, अंडर सेक्शन 30, अंडर सेक्शन जो है ना वो अंडर सेक्शन 31, अंडर सेक्शन 32A। ठीक है ना, तो मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है ना इस तरह MCQ जो है ना वो आ जा सकता है। ये डायरेक्ट किससे आ जाता है, ये डायरेक्ट सेक्शन से जो है ना वो आ जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह आ जाता है। ठीक है, और फिर क्या आ जाता है, उसके टाइटल से आ जाता है। मिसाल के तौर पर ऑडिट विच इज़ कंडक्टेड अंडर सेक्शन 32A इज़ कॉल्ड, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन दिए जाएंगे, स्पेशल ऑडिट, एनुअल ऑडिट, ठीक है ना, फाइनल ऑडिट। तो आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, फाइनल ऑडिट पे जो है ना टिक करना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें से MCQ दो तरह के आ जाते हैं, एक सेक्शन से आ जाते हैं कि आपने सेक्शन बताना होता है, एक वहाँ पर जो है ना वो टाइटल आ जाता है, वो टाइटल जो है ना वो आपने जो है ना वो बताना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक और एग्जांपल दूँ, ऑफिसर, ये मैं सेल टैक्स एक्ट 1990 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, वहाँ पर आ जाता है कि ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू इज़ अपॉइंटेड अंडर सेक्शन ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको जो है ना वो आंसर आपने देना है। ठीक है, ये आ गया, सेक्शन से पूछा गया। अब टाइटल से कैसे पूछा जाता है, वहाँ पर इस तरह पूछ जाएगा। ठीक है, ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30 इज कॉल्ड, ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30 इज कॉल्ड ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है, ये कहाँ, ये MCQ किस तरह है, ये डायरेक्ट टाइटल के पूछा गया। ठीक है, ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30 इज कॉल्ड, ये आपने क्या करना है, टाइटल बताना है। ठीक है, और ये टाइटल कौन सा है, ये टाइटल क्या है, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है, जो ऑफिसर जो है ना वो सेक्शन 30 के अंडर जो है ना वो अपॉइंट किया जाता है, उसको कहा जाता है सेल टैक्स एक्ट 1990 में उसको कहा जाता है ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो मैंने आपको जो है ना वो बता दिया कि इस तरह की जो है ना वो MCQs पूछ जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने जो है इसको रिमेंबर जो है ना वो आपने इसको मेमोराइज़ कैसे करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी चीज़ आप जो है ना ये जितना बार आप रिपीटिशन करेंगे किस चीज़ की ना, वो चीज़ क्या होती है, आपकी परमानेंट मेमोरी का जो है ना वो हिस्सा बन जाती है। ठीक है, आप जिस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटिशन करेंगे, ठीक है, वो आप क्या हो जाती है, परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, अब जो है ना हम कहते हैं कि जो टीचर होते हैं, इनका जो है ना उनको हर चीज़ क्यों याद होती है, बस वो आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड पे जो है ना वो शुरू हो जाते हैं, उनके पास ना बुक होते हैं ना कुछ भी नहीं होती, वो इसे कैसे जो है ना वो याद होते हैं भाई, वो इस तरह होते हैं कि वो पता नहीं कितने सालों से जो है ना वो पढ़ा रहा होता है, वो बार बार वो चीज़ जो है ना वो पढ़ाते हैं जो है ना वो, तो इसकी परमानेंट मेमोरी का जो है ना वो हिस्सा जो है ना वो बन जाती है। ठीक है, तो इसको किसी किताब की वगैरह से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, बस वो आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड पे जो है ना वो लिखना शुरू कर देता है।
क्योंकि वो इतने सालों से जो है ना वो पढ़ाते हैं, एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो आपकी परमानेंट ही मेमोरी का जो है ना वो हिस्सा बन जाती है, ठीक है। अब आप नमाज अगर पढ़ते हैं, ठीक है, आप नमाज जो है ना वो 5 वक्त नमाज अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें अच्छा बार करके बार बार आप जो है ना एक चीज़ को जो है ना वो रिपीट करते हैं, ठीक है, तो आप इससे आपसे कभी बोली होगी नहीं बोलती आपसे, ठीक है, क्योंकि आप एक चीज़ जो है ना वो बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो मेरा आपको जो है ना मशवरा ये है, मेरा आपको सजेशन ये है कि आप जो है ना एक पेज लिए, ठीक है, आप पेज लें, ठीक है, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होगी, जैसे मैं अभी जो वीडियो जो है ना वो आप लोगों के लिए जो है ना वो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें से मैं जो भी एमसीक्यूज़ बनेगा मैं आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई कर दूंगा कि ये सेक्शन जो है ना इसमें से एमसीक्यूज़ बन सकता है, ठीक हो गया। तो वो जो जितने भी चाहे वो सेल टैक्स एक्ट हो 1990 हो, चाहे फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट हो जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005, ठीक है, चाहे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हो, ठीक है, इसमें से जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट आते हैं जैसे एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उसको सारे आपने पेपर पे जो है ना वो एक जो है ना वो कागज़ पे लिखना है, ठीक है, और कि कागज़ को फिर क्या करना है, इसकी जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की कॉपी बनानी है, ठीक है। अब जो है ना आप जहाँ जहाँ पर चाहे मिसाल के तौर पर आप जो है ना वो ऑफिस में हैं, तो आपस में जो ऑफिस में जाना कोई टेबल होगा, ठीक है ना, वहाँ पर इसको जो है ना वो लगा दे, ठीक है। जब भी आप उसमें टाइम मिले आप जो है ना वो सेक्शन को देखें कि ये फ़िलहाल सेक्शन जो है ना किसके साथ डील करता है, इस जो है इसका टाइटल क्या है, ठीक है ना, तो आप जो है ना इसको बार बार रिपीट करें, ठीक है, इसको आप जेब में रखें, आप ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना, या कोई और किस्म की जो है ना वो एक्टिविटी जो है ना कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है ना इस पेज को जेब में रखें, ठीक है। आप जब फारिग होते हैं आप उसको जेब में निकाल लीजिएगा और उसको जो है ना बार बार जो है ना उसको रिपीट कर लिया करें, ठीक है। तो आपके क्या होगा, वो आपकी परमानेंट मेमोरी का जो है ना वो हिस्सा जो है ना बन जाएगा, ठीक है। अब जो है ना जैसे वो जो है ना पेपर में जो है ना वो जो टेस्ट होगा, इसमें जैसे भी सेक्शन फिल आएंगे आप इजीली जो है ना आप इसको टिक कर सकें, ठीक है। अब मैं से आपको जो है ना बस 2-3 मिनट ही लगेंगे, ठीक है, टिक करने में, ठीक है, कोई जो है ना मसला नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसको जो है ना आपने एक खाली पेज पे लिखना है, और पेज को जो है फिर क्या करना है, आपने जो है ना वो इसको जो है ना वो क्या करें, 3-4 कापियाँ जो है ना वो निकालें, जो है ना मिसाल के तौर पर एक जो है ना एक कप बोर्ड जो है ना अलमारी पे लगा लें, दीवार पे लगा लें, या अगर आप ऑफिस में जो है ना कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो है ना वो टेबल पे लगा लें, एक जो है ना जेब में रख लें, ठीक है ना। तो जब भी आपको टाइम मिले वो आप वो पर्ची जो है ना वो जो पेज जो है ना आप निकालें और इनको जो है ना वो रिपीट किया करें, ठीक है। इनमें से 2 चीज़ों को याद रखें, जैसे मैंने पहले बताया कि आप टाइटल को भी याद करें, साथ आप सेक्शन को भी याद करें, ठीक है। तो आपको जो है ना इंशाल्लाह जब टाइम जो है ना वो टेस्ट आएगा जो है ना वो इस तरह जो है ना वो टेस्ट का डेट आएगा, तो आपको जो है ना काफ़ी सेक्शन जो है ना वो आपको याद हो जाना वो हो चुके होंगे, ठीक है। आपको जो है ना वो मसला नहीं होगा, ठीक है, कि मैं इसको कैसे याद करूँ, ये याद नहीं होती इस तरह, ठीक है, नहीं, आप इसकी बार बार रिपीटेशन करें, चाहे जो भी अच्छा बंदा हो ना जिसका इतनी अच्छा हाफजा क्यों ना हो, उससे भी जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो भूल जाती है अगर वो इसकी रेपिटेशन ना करे, ठीक है। तो आप जो है ना डिसहार्ट ना हो, ठीक है, बल्कि आप जो है ना इसको जो है ना पेज पे लिख लें और उसको जो है ना वो जेब में डालें, ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ पर जाना वो मेज़ पे लगा लें, ठीक है, जहाँ पर, ठीक है, और या अगर जिस रूम में, ठीक है ना, वहाँ पर ना आप कपबोर्ड या अलमारी पे जाना वो लगा लें, ठीक है, या जेब में रखें, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम मिले जेब से निकालें उसको जो है ना वो पढ़ लिया करें, ठीक है। तो आपको ईज़िली जो है ना आपको चीज़ें जो है ना वो जो है ना कोई जो सेक्शन है इसको जो है ना मेमोराइज़ करने में कोई मसला नहीं होगा, बस आप उसको बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, रिपीटिशन करें, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको डे स्टूडेंट मैंने बताया कि मैं जो है ना आपको जो है ना वो मैं पेड क्लासेस जो है ना वो ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं जैसे क्लास होती है मैं जो है ना वो अपने यूट्यूब चैनल पे जो है ना मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आप लोगों के लिए जो है ना वो सारा कंटेंट जो है ना वो डाल लिया करूँगा, ठीक है। और ईज़िली जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो सारे जो मटेरियल होगा, जो भी लेक्चर होगा, ठीक है ना, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो देख सकें, ठीक है। आपको किसी एकेडमी के पास जो है ना वो जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए है, ठीक है, जो कि इतने ज़्यादा जो है ना वो पैसे जो है ना वो पे नहीं कर सकते, वो इतने ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हैवी चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। तो वो ये स्पेशली मैं इन लोगों के लिए जो है ना वो बना रहा हूँ, जो कि एकेडमी के इतने जो चार्जेस हैं, इतनी हाई फ़ी है, उसको जो है ना वो उसको जो है ना वो बेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इन लोगों के लिए जो है ना वो वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो अगर आपने जो है ना वो यूट्यूब चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो स्टूडेंट जो है ना जो एस्पायरेंट है, जो टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये क्या है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो कॉन्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई कमेंट है वगैरह तो आप जो है ना वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है ना वो आप जो है ना वो लिख सकते हैं, ठीक है। और दुआओं में याद रखना, और अल्लाह हाफिज़।